अच्छा, अब हम जो से सिग्माइड क्लोन के ना रिलेशन देखते हैं, ठीक है ना। सिग्माइड क्लोन में रिलेशन जो लिखते हैं वो कहता है फीमेल में जो है ना हमारे पास एंटीरियरली जो है वो हमारे पास ये यूट्रस, जो हमारे पास यूट्रस है, और वजाइना का जो होता है अपर पार्ट होता है। अच्छा, ये थोड़ा सा ऐसे मतलब आपको एग्जैक्टली एंटीरियर नहीं नज़र आ रहा, लेकिन आप इसे एग्जैक्टली कंसीडर करना है। थोड़ा सा ये 3D डायग्राम में जो है ना हमारे पास सिग्मॉइड क्लोन ऊपर है, तो इसलिए फीमेल में बस एंटीरियरली क्या है, यूट्रस एंड ऑन द अपर पार्ट ऑफ द वजाइना। अच्छा, लेकिन मेल में जब हम देखते हैं तो हमारे पास मेल में तो ये नहीं होता, जाहिर बात है, तो इसलिए मेल में एंटीरियरली क्या हमारे पास आ जाएगा, ब्लैडर आएगा। अगर हम पोस्टीरियरली देखें तो पोस्टीरियर में हमारे पास जो सा होता है सिग्माइड क्लोन का रेक्टम आ जाता है। ये रेक्टम ना बहुत पोस्टीरियरली जा रहा होता है, ठीक है ना, तो पीछे पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के साथ अटैच हो रहा था ज़्यादा जाकर, तो इसलिए ये पोस्टीरियरली क्या है, रेक्टम, और हमारे पास सैक्रल बोन, ये देखें जो सैक्रल बोन हमारे पास यहाँ तक पहुँची हुई है, ठीक है। तो ये हमारे पास इसके रिलेशन हो गए। अब हम ब्लड सप्लाई देख लेते हैं, ठीक है ना, रिलेशन क्लियर है ना, सही। अच्छा, जो हमारे पास जनाब जो आर्टीरियल सप्लाई है ना, आर्टीरियल सप्लाई में वो लिखता है कि हमारे पास जो इन्फीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी, ये जो इन्फीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी है ना, इस ये हमारे पास ब्रांच है इन्फीरियर मेजेंटेरिक। इन्फीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो मेजेंट्री होती है ना इसके इनके डाउनवर्ड मूव कर रही है, तो इसलिए हम इसे इन्फीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी कहते हैं। सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी को इसलिए कहते हैं क्योंकि वो अपवर्ड मूव जा रही होती है, अपवर्ड उसकी ब्रांच जा रही होती है, ठीक है ना। इन्फीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी जो होती है वो सिग्मा, उसकी फिर ब्रांच होती है सिग्मॉइड आर्टरीज, इसको तो आप भूल भी नहीं सकते। देखिए इन्फीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी की ब्रांच सिग्मॉइड आर्टरी, जो कि इधर हमारे पास सिग्मॉइड जो मीजोक्लोन है, सिग्मॉइड। अब ये मीजोक्लोन जो मेजेंट्री हमारे पास मीजोक्लोन होते हैं, ये हमारे पास इसकी एडवांटेजेस ये भी है कि इसमें लिम्फेटिक ड्रेनेज, आर्टरीज, वेन्स, जो नर्व्स वगैरह होती हैं वो ट्रैवल कर सकती हैं। तो ये यहाँ से जो सी सिग्मॉइड आर्टरी ट्रैवल करती हुई यहाँ पर सिग्माइड क्लोन को हमारे पास सप्लाई दे देती है, ठीक। ये हमारे पास आर्टीरियल सप्लाई होगी। सिर्फ एक लफ्ज़ आपने याद रखना है, इंफीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी की ब्रांच सिग्माइड आर्टरीज जो सी होती हैं वो दे रही होती हैं सिग्माइड क्लोन को। अच्छा, अगर हम अब वेन की जो बात करें ना, तो वेन की हमारे पास वही इन्फीरियर जो हमारे पास मेजेंट्रिक आर्टरी है ना वो आती हैं, और उसकी ब्रांचेज जो सी होती हैं सिग्माइड ब्रांचेज जो सी। अब वेन ऊपर की तरफ ड्रेनेज होती है ना, यहाँ से ब्लड लेके जाती है, तो सिग्माइड क्लोन से जो जाएंगी वो सिग्माइड वेन्स होंगी, जो कि ब्रांचेस किसकी हैं, इन्फीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी, वही आर्टरी वाला लफ्ज़ है, और ये जाकर हमारे पास इधर पोर्टल वेन में जाकर ड्रेन हो जाती है, ठीक है। वेनस ड्रेनेज क्या है, सिग्मॉइड आर्टरीज जो कि ब्रांच है इन्फीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी, और ये जाकर पोर्टल वेन के हमारे पास जो होता है उसका पार्ट बन रही होती है, ठीक। और ये हमारे पास वेनस ड्रेनेज हो गई। अच्छा, अब जो इनसे लिम्फेटिक ड्रेनेज देखें तो हमारे पास जो सिग्माइडल क्लोन है इसकी लिम्फेटिक ड्रेनेज भी जारी बात है अपवर्ड ही जाती है, जो कि जाकर वेन में ड्रेन होने, इन्फीरियर जो सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा में हमारे पास ड्रेन होती है, ठीक है ना। तो इसलिए ये जो आर्टरीज होती है ना इसकी सिग्मॉइडल आर्टरीज जो थी, जो कि ब्रांच थी इन्फीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी, उनको फॉलो करते हुए ना ये सारे जो लिम्फ नोड्स होते हैं यहाँ से सिग्मॉइडल क्लोन से लिम्फेटिक ड्रेनेज हासिल करते हुए जाकर गिर जाते हैं इन्फीरियर मेजेंटेरिक नोड, ठीक है ना। इन्फीरियर मेजेंटेरिक एक ही लफ्ज़ है जो तीनों आर्टरीज में, वेन में और हमारे पास लिम्फेटिक ड्रेनेज में इस्तेमाल हुआ है। तो कोई इसमें मुश्किल नहीं है कि इसकी कहाँ इसकी लिम्फेटिक ड्रेनेज जाकर ड्रेन होती है, इन्फीरियर मेजेंटेरिक नोड। अब हम इसकी नर्व सप्लाई देख लेते हैं। अच्छा, जो हमारे पास नर्व सप्लाई है ना वो हमारे पास जो उनसे इन्फीरियर हैपोगैस्ट्रिक जो प्लेक्सिस है ना उससे सिंपथेटिक और पैरासिम्पथेटिक जो नर्व्स होती हैं वो हमारे पास सिग्मॉइड क्लोन को सप्लाई करती हैं। सिंपथेटिक कैसे आती हैं, जो यहाँ सिंपथेटिक जोन सी होती हैं हमारे पास हमने कहा थोरैसिक से L2 के रीजन तक सिंपथेटिक होती हैं, और L3 से नीचे L5 तक सैक्रल वाली, और ऊपर जो सी हमारे पास सर्वाइकल रीजन वाली पैरासिम्पथेटिक। तो ये सिंपथेटिक और पैरासिम्पथेटिक आती हैं और यहाँ एक प्लेक्सिस बनाती हैं जिसे इन्फीरियर हैपोगैस्ट्रिक प्लेक्सिस कहते हैं। और वो प्लेक्सिस क्या होते हैं, इनके नर्व्स का गुच्छा वगैरह बन जाना, वहाँ से सिंपथेटिक और पैरासिम्पथेटिक जो होती है वो नर्व सप्लाई इस सिग्मॉइड क्लोन को जाती है। सुपीरियर हैपोगैस्ट्रिक प्लेक्सिस भी बनता है, इन्फीरियर भी बनता है, लेकिन इसको सप्लाई कहाँ से जाती है, इन्फीरियर हैपोगैस्ट्रिक प्लेक्सिस, और उसमें से सिंपथेटिक और पैरासिम्पथेटिक नर्व जो होती हैं वो सिग्मॉइड क्लोन को सप्लाई करते हैं। इंशाल्लाह ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा।